हेलो फ्रेंड्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इस चैप्टर में आज देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये 3 टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट और क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन पॉसिबल है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, एक्सप्लेन विथ डायग्राम। तो पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखो, ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। ओके, नाउ कौन सा भी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करने के लिए ये कंपोनेंट्स, ये जो दिखाई दिए वो सब कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट कर रहे थे। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो दिस इज अ सेल। तो बिफोर दिस वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ड्राई सेल, लेड एसिड सेल वैसे। सो यहाँ पे एक कंसीडर करो ड्राई सेल है। सो हियर इज अ सेल and this is the symbol of cell. So here जो लॉन्ग लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और ये जो छोटा लाइन है वो निगेटिव टर्मिनल के लिए दिखाई दिया है। So here this is a symbol of cell. Next here plug key. So here you remember importance of plug key. Means when we close this plug key, then circuit completes and current starts to flow. Okay, and when we remove this plug key, then circuit breaks and current does not flows in the circuit and bulb also does not glows. Means the यार जैसे ही हम सर्किट में की को क्लोज करते हैं, then at that time what happens, वहां पे करंट फ्लो होने लगता है और बल्ब ग्लो होता है। वैसे ही जैसे ही हम रिमूव करते हैं, मतलब प्लग की को हम रिमूव करते हैं तो क्या होता है, करंट नहीं फ्लो होगा, सर्किट ब्रेक होगा और करंट नहीं फ्लो होगा एंड बल्ब भी स्टार्ट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लग की। आपको मतलब ये सब इट इज फंक्शन सिमिलर टू स्विच। हमारे घर में जैसे स्विच रहता है, स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब चालू होता है, स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब ऑफ होता है, वैसे ही यहाँ पे प्लग की का इम्पोर्टेंस है। सो हियर नेक्स्ट है वायर। यहाँ पे देखो ये वायर है, कनेक्टिंग वायर। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंडक्टर। तो कंडक्टर का मतलब क्या है वो भी हमने देखा है। तो ये जो वायर है ये कंडक्टिंग वायर है सर्किट कंप्लीट करने के लिए। एंड यहाँ पे बल्ब है, मीन्स करंट फ्लो होता है कि नहीं वो देखने के लिए, वो चेक करने के लिए यहाँ पे बल्ब कनेक्ट किया है। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस इलेक्ट्रिक सर्किट। मीन्स अगर हमको सिंपली उसका डेफिनेशन या उसका मतलब कंसेप्ट लिखना है तो क्या करेंगे, द पाथ विच शोज द फ्लो ऑफ करंट एंड कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यहाँ पे देखो, द पाथ विच शोज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, समझ में आया सब स्टूडेंट्स को? Okay, so here very simple, just you remember this diagram and then you definitely you can write this simple definition. So definition is also very simple. तो next है यहाँ पे question, explain magnetic effect of electric current and experiment with an experiment or activity. So to understand this concept means the magnetic effect of electric current का concept हमको समझ लेना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। सो हियर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट और डायग्राम फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज हियर। नाउ लुक हियर, मींस यहाँ पे ये जो एपरेटस है वो हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। तो फर्स्ट टेक अ मैच बॉक्स और ट्रे ऑफ मैच बॉक्स। ये जो है ये क्या है, मैच बॉक्स का ट्रे है। सो फर्स्ट हियर मीन्स यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में टेक इनसाइड ट्रे ऑफ यूज्ड मैच बॉक्स। सेकंड है यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल, मीन्स टेक अ मैग्नेटिक नीडल, स्मॉल मैग्नेटिक नीडल एंड फिट इट इनसाइड दिस बॉक्स। एक मैग्नेटिक नीडल लेना है और वो मैग्नेटिक नीडल को ये बॉक्स के अंदर आपको फिट करना है। ओके, सो हियर मीन्स टेक अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल inside the and keep it inside the tray. Next,
टेक अ लॉन्ग वायर, कंडक्टिंग वायर आपको नेक्स्ट यहाँ पे लेना है, एंड आफ्टर दिस जस्ट वाइंड इट ओवर अराउंड दिस बॉक्स। एक वायर लेना है और वो वायर को यहाँ से इस तरह से वाइंड अप करना है, इस तरह से। ओके, so here measure that point is measure take long connecting wire and wind it around a tray. Okay, next here remaining components जो है वो भी कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब सेल। जस्ट नाउ वी हैव सीन, यहाँ पे ये जो सिंबल है वो किसका है, सेल का है। सो यहाँ पे मीन्स द कनेक्ट सेल, प्लग की एंड बल्ब एंड कंप्लीट दैट सर्किट। सो हियर इज द सर्किट, complete the electric circuit by connecting wire, bulb, electric cell and plug key. Okay, so this is about the construction of this experiment. Okay, now let's start this experiment. अभी वो experiment कैसा perform करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से वो डायग्राम देखो। So here before starting experiment, तो आपको क्या करना है इस experiment में, take a bar magnet, एक बार मैग्नेट लेना है एंड ब्रिंग इट नियर टू दिस नीडल। बार मैग्नेट को क्या करना है, ये नीडल के पास लाना है। देन ऑब्जर्व, तो अगर आपने ऐसे टाइप का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रहेगा, नीडल के पास अगर आप बार मैग्नेट लेके जाते हो तो क्या होता है, वो नीडल डिफ्लेक्ट होने लगता है। वैसे ही यहाँ पे भी वो नीडल आपको डिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा। मीन्स एज वी ब्रिंग near to needle, then needle changes the position or it starts to deflect. Okay, after this, ये करने के बाद आपको क्या करना है, so here keep that bar magnet far away from this setup. ये setup के पास वो बार मैग्नेट मत रखो, वो जरा मतलब डिस्टेंस पे वो रख देना है। After this, here mark the position of this needle, मतलब वो स्टेबल होने के बाद आपको वो नीडल का पोजीशन मार्क करना है। सो हियर मार्क द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, टेक अ बार मैग्नेट नियर द, वो हमने देखा ही है। ओके, आफ्टर दिस आप हियर क्लोज द सर्किट बाय प्लग की, मतलब वो सर्किट आपको हम कैसे कंप्लीट करते हैं, जैसे ही प्लग की यहाँ पे क्लोज करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट फ्लो होने लगता है। नाउ close the plug key, then current will start to flow, and observe once again the deflection or direction of magnetic needle. तो ये था आज का, ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हमारा प्रोसीजर खत्म हुआ है एंड नाउ लेट्स राइट द ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जब हमने बार मैग्नेट, मतलब ऑलरेडी वो हमने देखा है, व्हेन बार मैग्नेट इज टेकन नियर द मैग्नेटिक नीडल, magnetic needle changes its direction and at that time key was not closed. वो की कैसे था, की ओपन था, मतलब सर्किट कनेक्ट नहीं किया था और तभी वो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होकर नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। आफ्टर दिस सेकंड मीन्स सेकंड ऑब्जर्वेशन इज दैट व्हेन की इज क्लोज्ड एट दैट टाइम करंट स्टार्ट्स टू फ्लो एंड नीडल गेट डिफ्लेक्टेड। तो फिर से एक बार सुनो, जैसे ही हमने की को यहाँ पे क्लोज किया है तो क्या होता है, सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है और जैसे ही करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, नीडल डिफ्लेक्ट होने, चेंज होने लगता है। मीन्स यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे, यस मीन्स जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ओके, मतलब ये नीडल की मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है सर्किट में एंड दैट्स व्हाई नीडल स्टार्ट्स टू डिफ्लेक्ट। तो यही हमारा एक एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है। मींस व्हेन करंट मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड कंक्लूजन देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए वायर मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। मतलब ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए वायर मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड एंड दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम परफॉर्म्ड बाय साइंटिस्ट ओरेस्टेड। तो आपको ये साइंटिस्ट का नाम भी ध्यान में रखना है, ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसने ये कंक्लूजन
फाइंड आउट मतलब निकाला है कि करंट जब पास होता है इलेक्ट्रिक सर्किट से तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ओके, समझ में आया सब स्टूडेंट्स को? यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, आपको ये ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? एक्सप्लेन विथ एन एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी। अगर आपको पहला एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया रहेगा तो ये बहुत ही सिंपल है। सो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट इजीली आप घर पे कर सकते हो। सो यहाँ पे एक स्क्रू है, नेक्स्ट है वायर, टेक अ लॉन्ग वायर, यार टेक अ मीटर, 1 मीटर, अराउंड 1 मीटर वायर, लॉन्ग वायर आपको लेना है विथ हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग। रेजिस्टिव कोटिंग मतलब जो वायर हमारे घर पे रहते हैं येलो कलर के, ब्लू कलर के, वैसा ही एक वायर हमको लेना है। आफ्टर दिस टेक अ स्क्रू, जो आयरन स्क्रू रहता है ना, हमारे घर पे एक स्क्रू रहते हैं, वैसे ही जो वॉल को हम लगाते हैं वैसा ही एक स्क्रू लेना है एंड कवर दिस स्क्रू विद दिस वायर। वो वायर के ऊपर से वो वाइंडिंग करना है, ये मतलब स्क्रू को यहाँ पे वायर से वाइंड अप करना है, वाइंडिंग करना है। ओके, वो सेकंड पॉइंट है हमारा, मीन्स वाइंड इट टाइटली ऑन अ लॉन्ग आयरन स्क्रू। नेक्स्ट यहाँ पे ड्राई सेल एंड प्लग की, वो भी हमको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द वायर इन अ सर्किट एज शोन इन फिगर। मतलब ये जो वायर के दो एंड है वो किसको कनेक्ट करने हैं? फर्स्टली यहाँ पे सेल को एंड सेकंड प्लग की। तो यहाँ पे भी प्लग की है, प्लग की का इंपॉर्टेंस क्या है अभी अभी हमने देखा। यस, मतलब प्लग की स्विच की तरह फंक्शन करती है। ओके, सो यू रिमेम्बर प्लग की फंक्शन सिमिलर टू स्विच। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे देखो जो पिंस रहते हैं, छोटे छोटे पिंस जो हम पेपर को लगाते हैं आयरन के, या कुछ छोटे छोटे आयरन नेल्स हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे रखने हैं। सो हियर इज द आल्सो कनेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड आफ्टर दिस हियर। तो अभी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में फिर से एक बार यहाँ पे देखो, मीन्स हियर व्हेन की इज क्लोज्ड, प्लग द की। वर्किंग में क्या रहेगा? प्लग द की। जैसे ही की क्लोज करते हैं देन करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इनसाइड दिस सर्किट। तो वहां पॉइंट नोट कर लो, प्लग द की, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। नेक्स्ट, रिमूव द की एंड ऑब्जर्व द पिंस। तो यहाँ पे मतलब जब की क्लोज करते हैं तो वो जो छोटे छोटे पिंस है उसके अगर हम बाजू में रखेंगे तो हमको वो अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे। मीन्स these small pins get attracted towards this nail or towards this screw when current flows inside this circuit. जब सर्किट में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे पिन रहते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं वो स्क्रू के। तो यही हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो कंक्लूजन क्या रहेगा? when electric current flows in the circuit, magnetism is produced in the coil around the screw and because of that screw also attains magnetism. तो ये सारे पार्ट को यहाँ पे मैग्नेटिज्म यहाँ पे क्रिएट होता है। when electric current flows in the circuit, magnetism is produced. जैसे ही करंट फ्लो होता है वायर में तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये आपको ध्यान में ही रखना है। मतलब मैग्नेटिज्म is produced in the coil around the screw and because of that screw also attains magnetism and pins get attracted. और जैसे हम रिमूव करते हैं तो वो मैग्नेटिज्म वैनिश होता है और ये जो पिंस है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे हम की रिमूव करते हैं, प्लग की रिमूव करते हैं तो क्या होगा? मीन्स पिंस डज नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द स्क्रू, वो पिन अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो मतलब उसका मैग्नेटिज्म क्या हुआ? वैनिश हो गया। ओके, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत ही सिंपल है, आप लोग एक दो बार ये पढ़ो और ये अगर पॉसिबल है तो ये एक्सपेरिमेंट आप जरूर करके देखो। ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।